अमेरिका के लिए खतरा, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, अमेरिकी एजेंसियों ने ट्रंप को चेतावनी दी है कि अगर आपने या अगर हमने ईरान पर अटैक किया तो ईरान अपनी तमाम प्रॉक्सीज को एक्टिव कर देगा। यहां तक कि खतरे में यह बताया गया है कि हिजबुल्लाह और दूसरे जो लड़ाकू संगठन ईरान के समर्थन वाले हैं वो अमेरिका में भी घुसपैठ कर सकते हैं, अमेरिका में भी बड़े कांड हो सकते हैं। और तो और पूरे इलाके में अमेरिका के जो बेस हैं, अमेरिकी ऑफिशियल हैं, अमेरिकी जो लोग हैं वो खतरे में पड़ जाएंगे, क्योंकि सिर्फ अकेला ईरान नहीं, ईरान के जितने समर्थक ग्रुप हैं सब के सब एक साथ एक्टिव हो जाएंगे, जिनको संभालना और कंट्रोल करना अमेरिका के लिए मुश्किल है। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह रिपोर्ट दी गई है डोनाल्ड ट्रंप को। प्लान क्या है वो बताता हूं। प्लान यह है डोनाल्ड ट्रंप का, अमेरिका का, कि पहले अमेरिका ईरान पर लिमिटेड हमला करेगा, छोटा हमला, उसके बाद थोड़ा सा मतलब बड़ा हमला, जिसे आप समझ सकते हैं कि वो फुल स्केल का हमला होगा। और फिर कहा जा रहा है कि मौका मिलते ही जो ईरान के लीडरशिप हैं उनको निशाना यानी जो कल बताया था मैंने, खामनाई जो सुप्रीम लीडर हैं उनको निशाना बनाया जाएगा ताकि उनको उनके पद से हटा दिया जाए। ये फिलहाल अमेरिका का प्लान है। अब अमेरिका की फौज में खौफ अगर आपको चेक करना हो तो वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो में देखिए लेबनान के अंदर जो अमेरिकी फौज है, अमेरिका की जो फौज लेबनान में तैनात थी, डर के मारे अमेरिका की फौज लेबनान से निकल रही है। क्यों? क्योंकि अमेरिका और ईरान की जैसे ही जंग शुरू होगी, हिजबुल्लाह लेबनान में है और दूसरे ईरान के समर्थक ग्रुप भी लेबनान में हैं, वो अमेरिकी सेना को निशाना बना सकते हैं, जिस वजह से अमेरिकी फौज लेबनान से भाग रही है। अमेरिका डराने का काम कर रहा है। पहला डराने का काम उसने यही किया है कि भारी भरकम फौज ईरान के खिलाफ तैनात की है, और फिर खुद ही ट्रंप अपने बाल नोच रहा है कि ईरान सरेंडर क्यों नहीं कर रहा है। अब डराने का दूसरा कदम यह है कि ईरान की आवाम के बीच उनके मोबाइल में, जी हाँ, अमेरिकी इंटेलिजेंस, अमेरिकी जासूस और अमेरिकी हैकर्स मैसेज भेज रहे हैं। यह है मैसेज आपकी स्क्रीन पर, जिसमें लिखा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप मैन ऑफ द एक्शन है, इंतजार करो एक्शन के लिए। यानी अब ईरान की आवाम में डर पैदा करने के लिए सीधा उनके मोबाइल में धमकी अमेरिका के द्वारा भेजी जा रही है। यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि हम और जंग नहीं चाहते, पहले से ही बहुत सारी जंगें हो रही हैं, बहुत सारी जंगें हम देख चुके हैं, अभी हमें और कोई जंग नहीं चाहिए। ईरान इस वक्त कमजोर है, डिप्लोमेटिक तरीके से बातचीत करके मामले को निपटाना चाहिए। तो फिर अगर ईरान कमजोर होता तो ये डिप्लोमेटिक बात ही नहीं करते, ये बातचीत की बात नहीं करते। यूरोपीय यूनियन दोगला है, पता है कि ईरान बीच से फाड़ेगा, इस वजह से अभी ऐसी बातें कर रहे हैं। सुनिए। Yes, the situation in Iran, of course, is very intense. So we don't need another war in this region. We already have a lot. So we have stressed the diplomatic way out of this. So we are also willing to contribute, and it's not only the nuclear issue, but it's also the ballistic missile program and the other worries we have with Iran. It is true that Iran is at its weakest point. That they have been. We should be really using this time to find a diplomatic solution. जो रिपोर्ट आ रही है वो रिपोर्ट ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला करने का आदेश दे दिया है। अब ये अमेरिका की फौज पर लागू होता है आदेश कि वो कब हमला करें और कैसे करें। यानी ट्रंप ने ईरान पर हमला करने का हुक्म दे दिया है। बात करें ईरान की, तो ईरान ने अपने मुल्क के अंदर चप्पे चप्पे पर चाइनीज रडार तैनात कर दिए हैं। चाइनीज रडार इस वक्त जो एडवांस रडार हैं चीनी, ईरान ने उनको तैनात कर दिया है। मामला इतना गर्मा गया है कि भारत ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है। देख लीजिए, भारत ने अपने लोगों से कह दिया है कि जल्द से जल्द आप वापस आ जाएं और जो लोग ईरान में हैं वो अपने घरों के अंदर रहें। दिक्कत एक ये है कि जो भारतीय वहाँ हैं वो वापस आना इसलिए नहीं चाह रहे हैं क्योंकि जो स्टूडेंट ईरान में पढ़ रहे हैं इस वक्त वहाँ एग्जाम्स चल रहे हैं, पढ़ाई चल रही है,
एग्जाम चालू हैं और या फिर कुछ स्टूडेंट्स के एग्जाम करीब हैं। ऐसे में ईरान के अंदर पढ़ने वाले भारतीय छात्र भारत आने से कतरा रहे हैं। बात अब साउथ कोरिया तक पहुंच चुकी है। साउथ कोरिया ने भी एडवाइजरी जारी करके अपने लोगों से कहा है कि ईरान जल्द से जल्द छोड़ दें और ईरान से बाहर निकल जाएं। उधर ईरानियन ऑफिशियल मिलिट्री ऑफिशियल ने कहा कि यह झूठ है कि अमेरिका को कोई हरा नहीं सकता। 20 साल तक अफगानिस्तान और वियतनाम की जंग लड़ने के बाद अमेरिका औंधे मुंह गिरा और बुरी तरह से हारा। हम काया पलट कर देंगे और हम न डरे हैं न डर कर पीछे हटेंगे। हम अपनी रक्षा के लिए, अपने बचाव के लिए पूरी ताकत से लड़ेंगे। अमेरिका सबसे पहले कोशिश ये कर रहा है कि इजराइल के चूतड़ों को बचाया जाए, क्योंकि अमेरिका जैसे ही हमला करेगा ईरान पूरी भारी भरकम मिसाइलों का दस्ता इजराइल के ऊपर खोल देगा। ऐसे में एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका का इस वक्त इजराइल के करीब पहुंच चुका है ताकि ईरान की आने वाली मिसाइलों को रोका जा सके। हालांकि सिर्फ अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान की मिसाइलों को नहीं रोकेगा। देख लीजिएगा, लिख के लीजिएगा, अरब मुस्लिम देश ही इजराइल के ऊपर ईरान की मिसाइलों को गिरने से बचाएंगे। खबर यह भी आ रही है कि अमेरिका की सांस रुकी हुई है। ऐसे में अमेरिका ईरान पर हमला करने से कतरा रहा है। तो रिपोर्ट ये है, इनपुट ये है कि अमेरिका इजराइल को कह सकता है कि आप हमला करो, हम आपके साथ हमला करेंगे। यानी आगे अमेरिका इजराइल को करने की तैयारी में है। हजरात, उधर ईरान के चूरन टाइप के जो लोग हैं उनको नहीं दिख रहा है ऑब्वियसली कि होने वाला क्या है, माहौल क्या है, लेकिन वो इसका फायदा उठा रहे हैं। ईरान के स्टूडेंट, ईरान के कुछ लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। देखिए, बात यहीं नहीं रुक जाती। ईरान के गद्दार लोग ऐसे माहौल में ईरान का झंडा, अपने मुल्क का झंडा ही जला रहे हैं। ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हम न्यूक्लियर बनाना नहीं चाहते, हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली है। हम तो उससे बिजली, जनता के आराम के लिए न्यूक्लियर प्लांट बना रहे हैं। हमारा कोई मकसद नहीं है कि हम परमाणु बनाएं। लास्ट टाइम 12 डेज वॉर में जो हुआ था, अब वो फिर हुआ है। तस्वीर देखिए, इजराइल के अंदर अमेरिका के टैंकर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। आखिरी बार इजराइल के अंदर अमेरिका के टैंकर तब तैनात हुए थे जब 12 डेज वॉर में ईरान पर अमेरिका ने हमला किया था। इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा, नेतन्याहू ने, कि आने वाला समय, आने वाले कुछ दिन हमारे लिए, इजराइल के लिए काफी मुश्किल हो सकता है अमेरिका और ईरान की टेंशन की वजह से। लेकिन मैं खामनाई को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर ईरान ने हम पर हमला किया तो हम ऐसा हमला करेंगे और इस तरह का हमला करेंगे कि ईरान हमेशा के लिए याद रखेगा। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री की भी हवा टाइट है। अब जो ईरान धमकी देता था, आज वो धमकी इजराइल दे रहा है। ईरान के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा, यह है वो जो वीडियो में उन्होंने बोला है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान हम पर हमला करता है तो हम सब एक हैं, सब मिलकर साथ लड़ेंगे और हम ईरान के ऑयल रिंग को, ऑयल रिफाइनरी को और चप्पे चप्पे को निशाना बनाएंगे। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जो तैनाती की हुई है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। दोस्तों, कहा जा रहा है कि 16 कॉम्बैट शिप, 2 सपोर्ट वेसल्स और 40,000 फौज और इसके अलावा 7 एयर विंग, 70 एयरक्राफ्ट के साथ, इसके अलावा 400 से ज्यादा फाइटर जेट और
जिसके अंदर F-35, F-15, A-10S, EA-18 और दर्जनों तरह के फाइटर जेट हैं। कई सारे एयरक्राफ्ट कैरियर, ईरान के खिलाफ दर्जनों बल्कि सैकड़ों ड्रोन भी अमेरिका ने तैनात किए हुए हैं। ईरान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफिशियली साफ तौर से कह रहे हैं कि कोई भी हमला हम अमेरिका का लिमिटेड नहीं मानेंगे कि अरे ये तो छोटा हमला है। कोई भी हमला हुआ हम उसे सीधा अटैक मानेंगे और जवाबी कार्रवाई करेंगे। मोहतरम हजरात, ईरान अमेरिका को ऑफर दे रहा है कि हम जो ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं, बेचते हैं, आप उसमें पैसा लगाइए और पैसा कमाइए। यहां अमेरिकी ऑफिशियल ने बड़ा दावा किया है, जो दावा द गार्जियन में छप गया है, जिसके अंदर अमेरिकी ऑफिशियल ने बताया कि अमेरिका और ईरान के बीच जो बातचीत चल रही है उसकी जानकारी सुप्रीम लीडर को नहीं है, न ईरान के राष्ट्रपति को ज्यादा जानकारी है। सारी की सारी जानकारी ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अली लारिजानी को है। जो भी ईरान में हो रहा है और जो तैयारियां चल रही हैं और जैसी बात हो रही है और बात का जो जवाब दिया जा रहा है, ये सारी जानकारी ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अली लारिजानी को ही है, दूसरे को कोई जानकारी नहीं है। पूरी दुनिया ईरान के खिलाफ है और एक तरफ ईरान शेर की तरह अकेला। अब आप सोचिए, नेटो का जासूसी जहाज, यूरोपीय यूनियन, पूरा यूरोप तो खिलाफ है ईरान के, और पूरे यूरोप में अमेरिका ने अपने फाइटर जेट और तमाम चीजें तैनात की हुई हैं। अब नेटो का खेल देखिए, नेटो के भी जासूसी जहाज ईरान के इर्द गिर्द चक्कर काट रहे हैं। हज़रात मोहतरम, ईरान स्पेशल रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।